हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत 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 अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो अभी सुबह के 8 बजे हैं और ये मेरा सैटरडे का ब्लॉग है। तो मैं अभी जस्ट नाश्ता वगैरह बना के बाहर निकली हूँ। तो मैंने पैरोट को देखा कि पैरोट के कटोरे में कुछ नहीं था, तो मैंने एक पूड़ी निकाला। तो मैंने नाश्ते में आज पूड़ी बनाया था, तो उसी को एक निकाला और पैरोट को यहाँ पे दे रही हूँ, क्योंकि सुबह से पैरोट ने कुछ नहीं खाया था। तो नाश्ता वगैरह मैंने बनाया, तो मैंने सोचा कि चलो पहले पैरोट को दे दिया जाए। तो मम्मी भी बोली कि जो पूड़ी बनाई है उसी को दे दो। तो मैं नहीं जानती थी कि ये पूड़ी भी खाता है, तो मैंने मम्मी से पूछ लिया कि मम्मी ये पूड़ी खा लेगा? तो मम्मी बोली कि हाँ खा लेगा। तो देखिए, जब मैं दे रही हूँ तो ये इधर उधर कितना मुझे काटने के लिए दौड़ रहा है तो मुझे डर भी लग रहा है कि कहीं मेरे ये हाथों को काट ना ले। तो यहाँ मेरा भाई अभी ऑफिस के लिए निकल रहा था, तो उसने भी नाश्ता वगैरह कर लिया, तो वो अभी अपने जूतों को पहन रहा है और अभी जस्ट निकल जाएगा। तो हम लोग उसी से अभी हंसी मजाक कर रहे थे, दोनों बहन मिलके। तो यहाँ पे जब भाई ये गेट कृष्ण जी मेरा का भाई गाया चला है। गया तो गेट तो खुला रह गया, तो किधर से एक बछड़ा आ गया। तो हम लोग उसी को निकाल रहे हैं, क्योंकि मम्मी ने बहुत सारे पौधे यहाँ पे लगाए हैं, तो वो सभी खा जाते हैं। तो इसलिए हम उसको बाहर कर रहे हैं। तो यहाँ मेरा बहन का बेटा भी देखिए बोल रहा है कि मासी निकालिए, नहीं तो ये सारा पौधा वगैरह को खा जाएगा। तो मैंने निकाल के बंद कर दिया। देखिए, तो बछड़ा को निकाल के मैंने गेट को बंद कर दिया। तो मैंने उसे रोटी भी दिया था, तब जाके उसको बाहर निकाला। तो जब मैं गेट बंद करके वापस आई तो देखा कि रुद्र, ये मेरे बहन का बेटा है, वो साइकिल को अपना चला रहा है। तो मैंने उसे मांगा कि दो ना रुद्र, मुझे भी चलाना है, क्योंकि बहुत दिन छूट गए थे। बचपन में हम लोग साइकिल को चलाते थे। तो अभी देख, मैं ट्राई कर रही हूँ कि मैं सक रही हूँ कि नहीं, लेकिन मैं नहीं सक रही थी। बैलेंस मेरा बिगड़ रहा था और ये साइकिल छोटा भी था, जिस कारण से मैं नहीं चला पा रही थी। तो मैंने रुद्र से बोला कि रुद्र तुम चलाओ, मैं पीछे बैठती हूँ। तो बोल रहा है मासी मैं चलाने ही नहीं पा रहा हूँ, मेरा साइकिल तो घिसक ही नहीं रहा है। तो मैं उठ गई, फिर उसको बोली कि तुम बैठो, मैं पीछे से तुमको ठेल रही हूँ, ढकेल रही हूँ। तो इस तरह हम लोग बाहर में निकल के मस्ती कर रहे हैं, नाश्ता वगैरह बना के। तो देखिए यहाँ पे बहुत सारे सुंदर सुंदर सदाबहार फूल थे, तो मैंने एक फूल को तोड़ा और अपने बालों में लगाया। तो मुझे फिर से मस्ती सूझी कि चलो रुद्र को लगाया जाए उसके बालों में फूल। तो मैंने एक और फूल तोड़ा और मैं ले गई रुद्र के पास और उसके बालों को लगा रही हूँ। तो वो बहुत शर्मा रहा है कि मासी ये क्या कर रहे हैं, मैं लड़की नहीं हूँ, क्यों फूल लगा रहे हैं। तो बेचारा शर्मा रहा है, देखिए। तो फिर यहाँ इधर मेरी मम्मी पौधों को पानी दे रही है। वो बहुत ही, मतलब फूल पौधे में बहुत मम्मी को लगाव है। तो एक लड़की ये जो सहजन का फूल है वो तोड़ रही थी। तो मम्मी बोली कि तुम बनाओगी क्या? तो हम बोले कि हाँ मैं भी बनाऊंगी, सो तोड़वा दीजिए। तो मम्मी एक बोली लड़की को कि तोड़ दीजिए। तो देखिए वही फूल को वो तोड़ रही है। तो फूल का भी ये सब्जी बनता है। इसके बाद इसमें सूटी होता है, उसका भी जो सहजन बोलते हैं, और इंग्लिश में ड्रम स्टिक बोलते हैं, जो इस सूटी बनता है। तो हम लोगों को ये फूल की सब्जी मुझे बहुत ही पसंद है। तो मैंने बोला हाँ मैं बनाऊंगी। तो वही लड़की देखिए तोड़ दे रही है। तो हमारे बगल में ही ये लड़की रहती है। तो वही वो बोली कि ठीक है मायदी, मेरे लिए भी कुछ रख दीजिएगा और आप भी बनाइएगा। तो मैंने उसके लिए भी आधा रख दिया और अपने लिए भी आधा निकाल लिया। तो वो पेड़ में चढ़ी हुई है, देखिए। पेड़ में नहीं चढ़ी है, वो शायद दीवार में चढ़ी हुई है, मैंने नोटिस नहीं किया था। मैं अभी नोटिस कर रही हूँ कि वो दीवार में चढ़ी हुई है। तो डाली हम लोग से उतर ही नहीं रहा था। देखिए मैं ट्राई कर रही हूँ कि मैं डाली को पकड़ूं और वो फूल को तोड़ूं, लेकिन डाली को ज्यादा झुकाने से डाली टूट भी सकता था, क्योंकि सहजन के जो पेड़ होते हैं वो मजबूत नहीं होते हैं, बहुत कमजोर होते हैं। तो डर भी लग रहा था कि कहीं डाली टूट ना जाए। लेकिन वो जो लड़की है वो कोशिश कर रही थी कि कहीं से भी, मतलब ज्यादा से ज्यादा फूल को इकट्ठा किया जाए, तोड़ा जाए। तो जितना फूल टूटा हम लोग लेके आ गए। यहाँ मैं देखिए चुन रही हूँ, जितने भी फूल फूल हैं और उसके कली हैं, मैं सबको एक साइड कर रही हूँ, चुन रही हूँ। तो ढेर सारे थे, तो मैंने सभी को बुलाया, मेघा को बुलाया। तो मेघा तो आधा चुन के चली गई कि मुझे पीठ में दर्द हो रहा है, मैं अभी जा रही हूँ। तो मैंने रुद्र को भी बुलाया कि रुद्र थोड़ा हेल्प कर दो ना, तोड़ने में बहुत सारा है, बहुत लेट हो जाएगा फिर खाना बनाने में। तो वो बेचारा आया, देखिए मेरी हेल्प करा रहा है वो। तो बुग्गू भी यहाँ हेल्प नहीं कराती है, वो ज़्यादा बिखेर देती है। तो यहाँ पे वो भी छोटा छोटा जो कली सब है उसको
चुन चुन के रख रही है। तो हम लोग को जैसा देख रही है बुग्गू वो वैसा कर रही है देखिए, और वो पत्ता सबको भी डाल दे रही है। तो सारा चुन के और मैंने इसे अच्छी तरह से वॉश भी कर दिया। इसमें 2-4 आलू भी डाल दिए ताकि अच्छा लगेगा, बिना आलू का ये अच्छा नहीं लगता है, ये मतलब मिक्स नहीं होता है। तो मैंने इसलिए 2-4 पीसेस आलू भी डाल दिए। तो थोड़ा सा कढ़ाई में गर्म पानी डाल दिया, गर्म पानी जैसे ही हुआ सारे फूल को मैंने डाल दिया और इसमें थोड़ा नमक हल्दी मिला के इसको थोड़ी देर उबलने के लिए ढक जाए। तो हम लोग इसको इतना उबालेंगे कि ये गल जाए। तो सारा फूल को डाल देंगे अभी और गलने के लिए छोड़ देंगे नमक हल्दी डाल के। जितने भी ऑर्गेनिक चीज़ है, मुझे ऑर्गेनिक चीज़ों से पता नहीं बहुत ज़्यादा ही लगाव है। जैसे ये सहजन के फूल हो गए, कटहल हो गए, सूटी हो गए, जिसमें केमिकल्स वगैरह का यूज नहीं होता है, ये चीज़ें मुझे बहुत ही पसंद है। तो यहाँ मैंने देखिए सारा चीज़ दे दिया। अब मैं इसे थोड़ी देर के लिए ढक दूंगी। तो जब तक ये सहजन के फूल उबर रहे हैं तब तक मैं देख रही हूँ कि बच्चे क्या कर रहे हैं। तो यहाँ मैंने देखा कि बच्चे बहुत मस्ती कर रहे हैं। मेघा के साथ बुग्गू पूरा खेल रही है, यहाँ देखिए, और बगल में रुद्र भी लेटा हुआ है। तो वो खेल खेल के थक चुका था, तो वो बेचारा इधर लेट गया। तो मैं यहाँ पे बोल रही हूँ बुग्गू रुद्र क्या कर रहे हो। तो यहाँ मेरी मम्मी पूजा की तैयारी कर रही है। मम्मी बोली कि तुम लोग हो तो मैं थोड़ा सा मंदिर में पूजा करके आती हूँ। तो मैंने बोला कि हाँ ठीक है जा पूजा करके आ। तो वही तैयारी में जुटी हुई है। तो यहाँ हमारा पूजा स्थल है, तो यहीं पे हम लोग सभी पूजा करते हैं। तो हमारे लड्डू गोपाल जी हैं भी हैं यहाँ पे विराजमान। तो वहाँ डेली यहाँ पे हमारा पूजा होता है। तो हमारे यहाँ इतने सुंदर सुंदर फूल है ना, आपको यदि पूजा करने का नहीं भी मन है तो ये फूल को देख के आप पूजा करने में लग जाएंगे। तो ये सब दिखाते दिखाते देखते देखते मेरी ये सहजन की फूल भी गल चुकी थी। तो मैंने उसे एक थाली में अलग से निकाल दिया और फिर से कढ़ाई को धो के चढ़ा दिया। अब इसमें मैं थोड़ा सा तेल डालूंगी और तेजपत्ता डालूंगी और थोड़ा सा सरसों को डालूंगी, वही मेरा तड़का होगा। यह मैं आपको दिखा रही हूँ कि देखिए मैंने बॉईल किया हुआ एक थाली में निकाल लिया है। और इसमें डालने के लिए मैंने जो मसालों का यूज किया है वो है लहसुन। मैंने लहसुन की 5-6 कलियाँ डाली हैं, थोड़ी सी जीरा, थोड़ी सी गोलकी और एक छोटा सा अदरक और 2 हरी मिर्च डाली है। और मैंने इसमें कुछ भी नहीं डाला है और हल्का सा जो हम लोग मिक्स मसाला जो किचन मसाला होता है उसका यूज किया है। तो उसको मैंने अच्छे से ओखली में कूट दिया है। हम लोग यहाँ भी जैसे मैं वहाँ पे जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ भी मैं ज़्यादा ओखली का कूटा हुआ मसालों का यूज करती हूँ। तो यहाँ मेरी मम्मी भी वही ओखली से कूटती है। तो मैंने अभी इसी ओखली में अच्छी तरह से मसालों को कूट लिया। तो यहाँ देखिए जो मैंने मसाले कूटे थे उसको डाल दिया। इसके बाद मैं थोड़ा सा उसको भुनी हूँ, ज़्यादा मैं नहीं भुनी हूँ। इसके बाद मैंने टमाटर को भी डाल दिया। और जब हम इसको बनाते हैं तो हम छोटे छोटे 3 और बड़े बड़े 2 टमाटर का यूज करते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा सा कस्सापन होता है। वो टमाटर ज़्यादा देने से वो कस्सापन हट जाता है। तो इसलिए मैंने यहाँ टमाटर का यूज ज़्यादा किया है। तो टमाटर हमारे जल्दी गल जाए इसलिए मैंने थोड़ा सा नमक भी डाल दिया है और फिर से थोड़ी सी हल्दी डाल दी है, क्योंकि उबालने के समय मैंने हल्दी डाला था, इसलिए मैंने यहाँ पे थोड़ी सी हल्दी की जो क्वांटिटी है वो कम कर दिया है। तो यहाँ पर देखिए मैं अच्छी तरह से टमाटर को गला रही हूँ ताकि ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। और जब मैं डालूँ ये सहजन की फूल तो ये गलने में मतलब दिक्कत ना करे। जब पहले गला हुआ रहेगा तो सिर्फ मिक्स हो जाएगा सब्जी में, इसलिए मैं अच्छी तरह से इसे गला रही हूँ। ये जो सहजन के फूल है ये बहुत कम ही लोग जानते हैं कि इसकी फूल की भी सब्जी बनती है। मैं देखी हूँ कि ज़्यादातर गाँवों में इस फूल की सब्जी बनाई जाती है। शहरों में इस फूल का यूज बहुत ही कम होता है। और ये फूल की जो ये फूल है इसको चावल में डाल के इसका रोटी भी बनाया जाता है, जो खाने में बहुत ही टेस्टी होते हैं। मैंने इसकी रोटी भी खाई है तो वो बहुत ही टेस्टी होते हैं। तो ये हमारे गाँव में जैसे किसी का होता है ना कि पेड़, तो आप यदि तोड़ेंगे तो आपको मना नहीं करेगा कि क्यों तोड़ रहे हो, क्यों ले जा रहे हो मेरे यहाँ से। कोई भी तोड़ के कोई भी सब्जी बना ले, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये देखिए हम लोग का ये पेड़ नहीं था, हमारे आंगन में ये डाली झुका हुआ था। तो हम लोगों ने तोड़ा, तो उसके घर का जो ऑनर है वो भी तोड़ रहा था, तो हम लोगों भी नहीं तोड़ा। तो मतलब प्रॉब्लम नहीं होता है कि
कि क्यों तोड़ रहे हैं, ये मेरा है। जो यदि आपको सब्जी खाना है तो आप तोड़ सकते हैं। तो यहाँ देखिए आपसे बातें करते करते मेरे मसाले भून चुके थे, तो मैंने उबली हुई सहजन की जो फूल थे वो उसको डाल दिया, इसे भी अच्छी तरह से मिलाया। अब इसको अच्छी तरह से मैं भून लूँगी ताकि जो मसाले हैं अच्छी तरह से पक जाएँ और मेरा सहजन भी है जो इसमें मसाले अच्छी तरह से सेट हो जाए। तो थोड़ी देर भूनने के बाद मैंने इसमें थोड़ा-सा पानी डाल दिया था ताकि ये थोड़ा अच्छा टेक्सचर बने, क्योंकि ये सूखा-सूखा खाने में अच्छा नहीं लगता है। इसलिए मैंने हल्का-सा पानी डाला, क्योंकि सहजन के फूल तो उबले हुए थे, आलू भी उबला हुआ था, तो पकने में ज़्यादा समय नहीं लगता, इसलिए टेक्सचर चेंज होने के लिए मैंने थोड़ा-सा इसमें पानी डाला। तो इसके बाद जब मैंने इसका टेस्ट किया तो रियली में बहुत ही टेस्टी बना था। मेरी मम्मी भी बोली कि हाँ, बहुत स्वाद है इसमें। मेरा भाई भी बोला जब वो लंच करने आया तो ऑफ़िस के बाद, तो वो भी बोला हाँ, बहुत ही टेस्टी है। तो फ्रेंड, यदि ये व्लॉग आपको पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं और एक इंटरेस्टिंग व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।